ओम बिरला जी को लोकसभा अध्यक्ष हुए 3 साल हो गए और इन 3 सालों में संसद कैसे चली है हम सबने देखा है, लोकसभा कैसे चली है हमने सबने देखा है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए खुद ओम बिरला जी मौजूद हैं। बिरला साहब, टेस्ट मैच की तरह चलती थी संसद, आपने T20 की तरह कर दिया, वनडे भी नहीं आने दिया, 12-12 बजे तक रात को। ये जो बदलाव हुआ संसद चलने में, इसमें सांसदों की तरफ से सहयोग मिला या सवाल आया कि ऐसा क्यों कर रहे हो? सभी माननीय सांसद महोदयों का लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास, भरोसा, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये मंदिर, जिसके कारण देर रात्रि तक सदन चला। सदन देर रात्रि तक भी चला और सदन में सक्रिय भागीदारी भी सभी माननीय सदस्यों को की रही। उसके एक अपेक्षित परिणाम भी इस बार संसद की प्रोडक्टिविटी में आए कि अभी तक संसद की सबसे बेहतरीन प्रोडक्टिविटी रही, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे विधायी कार्य हो, चाहे बजट हो, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, डिमांड ग्रांट हो, सभी विषयों पर माननीय सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई, सहभागिता निभाई। कई बार दल से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर देश के हितों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई, ताकि किस तरीके से हम इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश की जनता का कल्याण कर सके, हमारी नीतियाँ, कानून की समीक्षा भी कर सके, नई नीतियाँ बना सके, नए कानून बना सके, और नीतियों, कानूनों का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में भी चर्चा, संवाद कर सके। मुझे लगता है कि ये जब भी संभव हो सकता है जब माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी हो, उसके बिना आप देर रात तक सदन नहीं चला सकते। सक्रिय की आपने बात की तो इसमें प्रोडक्टिविटी तो आंकड़े आपने दिए, लेकिन अटेंडेंस की जहाँ तक बात है, क्या इसको और इस पे कुछ बढ़ाया जा सकता है? जहाँ तक अटेंडेंस की बात है कि मेरा मानना है कि उपस्थिति काफ़ी अच्छी रही। आप देखेंगे कि कोविड-19 की महामारी चुनौती के समय भी जब दुनिया की अधिकतर संसदें वर्चुअल चल रही थी, उस समय भारत की संसद फिजिकल चली। देर रात्रि तक बैठ के लोगों, माननीय सदस्यों ने चर्चा की, उनके अभाव, कठिनाई, संवैधानिक दायित्वों को निभाया, और उस समय की प्रोडक्टिव 167% रही, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इससे लगता है कि भारत की जनता का, भारत के जनप्रतिनिधियों का संसद के पर विश्वास, लोकतंत्र पर विश्वास, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास, उससे हमारी लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और दृढ़ निश्चय नजर आई। एक सवाल जो थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपसे आपकी राय असल में उस पर जानना चाहूँगा, क्योंकि इस पे सभी जनप्रतिनिधियों की राय ज़रूरी है और आप तो अध्यक्ष हैं लोकसभा के। अभी कपिल सिब्बल जी ने पार्टी दूसरी बदली, वो राज्यसभा में जाने के लिए वो समाजवादी पार्टी की तरफ से गए या उनके समर्थन से गए, लेकिन उन्होंने एक मुद्दा उठाया जो आज से कई साल पहले राजगोपालाचारी जी ने उठाया था कि ये जो व्हिप का सिस्टम है, इससे संसद में संवाद सही नहीं होता। सांसदों को अपनी पार्टी की जो भी हुक्म होता है वो मानना पड़ता है, उनकी अपनी राय नहीं आ पाती। उनकी राय अगर पार्टी से भिन्न है या दूसरी पार्टी से मिलती है तो वो नहीं रख पाते। आप इस, क्या ऐसा होना चाहिए? पहले ऐसा होता था? किशोर जी, इसमें अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है। इसमें जिस दल से चुनकर आ रहा है, जिस विचारधारा से चुनकर आ रहा है, देश की जनता ने उसकी विचारधारा के आधार पर, उसकी दल की नीतियों, कार्यक्रमों के आधार पर देश की जनता ने मतदान किया। क्योंकि वो दल से चुनकर आया है तो इसलिए दल की विचारधारा, उनकी नीतियां, जब जो दल की सरकार बहुमत में आ जाती है, वो अपनी नीतियां, कार्यक्रम, कानून बनाने, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जनता के जनादेश के आधार पर
कार्य योजना बनाती है। लेकिन आपने दूसरा मत बताया कि जहाँ तक संसद में अभिव्यक्ति का सवाल है, वो किसी भी विधायी कानून बनाते समय किसी भी मुद्दों पर, अपने क्षेत्र के अभाव, कठिनाइयाँ, चुनौतियों पर समय समय पर माननीय संसद सदस्य चर्चा करते हैं, क्योंकि संसद चर्चा संवाद का केंद्र है। इसलिए वह अच्छे सुझाव भी देते हैं। उनके क्षेत्र की जो कठिनाइयाँ हैं, जो सरकार से उनकी अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं के लिए सदन में बोलते भी हैं। कई मुद्दों पर अपनी राय, सरकार के डिफरेंसेस राय भी व्यक्त करते हैं। ये संसद के अंदर मैंने देखा है। जहाँ तक मतदान का प्रश्न है किसी विषय पर, क्योंकि वो दल से चुनकर आया है, इसलिए दल से की उसकी प्रतिबद्धता है, इसलिए मतदान के समय, कानून बनाते समय जो उस दल ने उस समय जनता से वादे किए थे, जो जनता ने जिस विचारधारा के आधार पर वोट दिए थे, उसको उस विचारधारा को मानना पड़ेगा। इसलिए उससे इतर जाना, वो विप का उल्लंघन करना या स्वतंत्रता का प्रश्न पैदा होता है, लेकिन उसके साथ दूसरा पहलू उसका ये भी है। और इसलिए मैं देखता हूँ कि कई विधेयकों पर कानून बनाते समय सत्ता पक्ष के लोग भी अपनी राय देते हैं, उत्तम सुझाव देते हैं। सरकार उन सुझावों को मानती है। कानून बनाते समय, रूल्स बनाते समय कई बार माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हम इनको रूल्स में शामिल करेंगे। और मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया है संसद की। सांसदों की बात आई और विपक्ष की बात आई, तो जो कांग्रेस पार्टी आपसे आके मिल भी रही है कि राहुल गांधी के साथ ये हो रहा है, सोनिया गांधी के साथ ये हो रहा है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कर सकते हैं? ईडी जो कर रहा है, मेरी संसद का दायरा नहीं है, किसी भी जांच एजेंसी। लेकिन प्रिविलेज का मामला, मेरा एक संसद का एक सीमित दायरा है कि मैं माननीय संसद सदस्यों के उसके संवैधानिक अधिकारों को, उनके जो अधिकार, विशेषाधिकार के जो अधिकार दिए गए हैं संसद में बोलने के, संसदीय कार्य की, उसकी सुरक्षा करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जब भी कोई ऐसा विषय आता है, निश्चित रूप से मैं मेरे दायरे के अंदर रहकर हर माननीय संसद सदस्य का सम्मान रहे, इसकी चिंता व्यक्त करता हूँ। अगला सदन फिर, अभी ये सब जो मुद्दे चल रहे हैं, अगला सदन फिर हंगामेदार ना हो और प्रोडक्टिविटी वैसी रहे जैसा आपका रिकॉर्ड रहा है, उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से सदन में गतिरोध न हो, चर्चा हो, संवाद हो, इसके लिए हम लगातार सभी दलों के नेताओं से, एक दल का माननीय संसद सदस्य उससे भी चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, और उस बातचीत संवाद से एक अपेक्षित परिणाम भी आते हैं। जो विपक्ष आरोप लगाता है कि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे वो चर्चा करना चाहते हैं, सरकार नहीं करने देना चाहती, इसलिए ये हंगामे होते हैं। ये सदन में चलता है, हर मुद्दों पर सहमति नहीं बनती है, लेकिन मैंने देखा कि अधिकतम मुद्दों पर सहमति बन जाती है, और अधिकतम मुद्दों पर सहमति बन जाती है। उसके कारण हमारी कोशिश रहती है ज्वलंत मुद्दे, त्वरित मुद्दों पर संसद में चर्चा हो। कोविड के समय आपने देखा कि संसद के अंदर चर्चा हुई, 14-14 घंटे चर्चा हुई। यूक्रेन के विषय पर संसद के अंदर अच्छी चर्चा हुई, अच्छे सुझाव आए। इसी तरीके से आप चाहे पोल्यूशन पर ले लें, उस पर एक लंबी चर्चा हुई, क्योंकि पर्यावरण अब देश का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विषय बन चुका है। ऐसे कई विषयों पर, पानी पर, इन विषयों पर जो ज्वलंत मुद्दों पर समय समय पर चर्चा हुई है, और अच्छी चर्चा हुई है। आप देखेंगे कि समय से ज़्यादा चर्चा हुई है। इससे ही एक अपेक्षित चर्चा संवाद से जो
सुझाव आते हैं, उससे सरकार को नीतियां बनाने में, कार्यक्रम बनाने में, एग्जीक्यूशन में उनके सुझावों का लाभ मिलता है। और जब ये लोग कुछ सांसद आपके पटल तक आ जाते हैं तो आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करते? मेरी कोशिश रहती है कि संसद की गरिमा मर्यादा बनी रहे, डिसिप्लिन डेकोरम बना रहे, और इसके लिए मैं आज भी माननीय संसद सदस्यों से सदन के अंदर, सदन के बाहर हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि लोकतंत्र के मंदिर, ये संस्थाएं चर्चा और संवाद के लिए है। सहमति असहमति अपनी विचारधाराओं के आधार पर हो सकती है, इसलिए प्रतिपक्ष भी सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, लेकिन तर्क से, संवाद से, चर्चा से, बेल में आना, नारेबाजी करना, तख्तियां लगाना, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। तो नया संसद भवन कब से? नया संसद भवन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था, जब तय किया था कि 2 वर्ष में संसद भवन का निर्माण हो, और उसी लक्ष्य से संसद भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। मुझे आशा है कि जो लक्ष्य तय किया था उसके अनुरूप हम आने वाले समय के अंदर, शीतकाल विंटर सेशन के अंदर, नए भवन में संसद सत्र चलाएं, ऐसा हमारा प्रयास है और उस दिशा में काम भी हो रहा है, क्योंकि कम समय के अंदर आत्मनिर्भर भारत की झलक और विभिन्न संस्कृतियों की झलक दिखने वाला संसद भवन लोगों की अपेक्षा, आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इसलिए कोशिश है कि सही समय पर बन जाए। इसी अच्छे नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ओम बिरला जी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हमारे साथ थे, 3 साल पूरे होते हुए लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला जी के। और जैसा उन्होंने कहा है कि अगला शीतकालीन सत्र जो होगा वो अब उम्मीद है कि नए संसद भवन में हो। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।